हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्सेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन ए प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये ब्लैक बॉक्सेस न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली नेपाल में एक एथी एयरलाइंस की प्लेन क्रैश हो गई थी जिसमें इंक्लूडिंग क्रू मेंबर 68 पैसेंजर की डेथ हो गई है। और अकॉर्डिंग टू नेपाल जो एविएशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके ब्लैक बॉक्स को फाउंड कर लिया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है। तो इस वीडियो में हम ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन ए प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा समझते हैं आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है। देखिए, हम सभी लोग प्लेन में जरूर सफ़र करते हैं, फ्लाइट में सफ़र करते हैं और सबके दिमाग में एक बात ये जरूर रहती है कि अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इन सारी बातों को बताएगा कौन। क्योंकि अगर प्लेन क्रैश होता है तो रेयरली ही ऐसा देखने को मिलता है जैसे कोई पर्सन सर्वाइव कर जाता है। तो ये जो ब्लैक बॉक्स होते हैं ये किसी एयरक्राफ्ट के, मान लीजिए किसी इंसिडेंट के कारण, एक्सीडेंट के कारण अगर वो क्रैश हो जाता है तो ये क्रैश कैसे हुआ, इसका कॉज क्या था, इसे फाउंड करने का ओनली टूल होता है। मीन्स इकलौता ऐसा टूल है जिससे ये फाउंड हो पाता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था इसके कारण क्या थे, इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये एक ब्लैक बॉक्स एक डिवाइस के तौर पर होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ऐसा कुछ होता है। और जैसा कि ऑलरेडी हम सभी क्या समझते हैं कि नाम क्या है, ब्लैक बॉक्स, बट एक्चुअल में ये ब्लैक कलर का होता नहीं है, ये होता है ऑरेंज कलर का। और ऑरेंज कलर का होने के पीछे इसके कारण क्या है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो इसे फाउंड करना आसान हो जाए। मीन्स आप आसानी से समझिए कि अगर कोई प्लेन का डेबरी पड़ा हुआ है वहाँ पर या फिर वाटर में कहीं वो गिर चुका है तो ऐसे में उसे फाउंड करना आसान नहीं होगा। अगर ऑलरेडी ब्लैक कलर का होगा तो अगर ऑरेंज कलर का होता है तो क्या होगा, डेबरीज में भी आसानी से वो दिख जाएगा। इसलिए इसका कलर जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। अब जरा हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड बातें क्या है। देखिए, ब्लैक बॉक्स की अगर हम बात करते हैं, जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एक टूल होता है, एक डिवाइस होता है। बेसिकली जितने भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें ब्लैक बॉक्स रखना मैंडेटरी होता है। और यहाँ पर 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि सिंगल ब्लैक बॉक्स होता है, 2 ब्लैक बॉक्सेज होते हैं। एक ब्लैक बॉक्स होता है जो फर्स्ट होता है वो होता है CVR, जिसे कहते हैं हम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये होता है CVR। इसमें क्या होता है, ये कॉकपिट जो प्लेन का अगला हिस्सा होता है कॉकपिट, वहाँ पर ये इंस्टॉल होता है। और वहाँ पर जितनी सारी बातें होती हैं, जो पायलट हो या फिर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड उनकी बातें होती हैं या फिर जो रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह होती हैं, उन सारी बातों को ये रिकॉर्ड करता रहता है। और यहाँ पर प्लेन क्रैश के बाद ये पता चल पाता है कि जो कॉकपिट में क्या सिचुएशन थी, मीन्स पायलट की कंडीशन क्या थी, उसने जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उससे हेल्प मांगी या नहीं मांगी, उन सारी बातों को ये CVR रिकॉर्ड करता है। सेकंड होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FDR कहते हैं। FDR जो होता है ये प्लेन के पिछले हिस्से में, जो रेयर हिस्सा होता है वहाँ पर होता है। जो पिछला हिस्सा होता है जहाँ पर हम देखते हैं डैनो वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये होता है। और बेसिकली अगर हम बात करें इसे तो इसमें 80 से अधिक टाइप की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी होती है। लाइक जो प्लेन किस एल्टीट्यूड में उस टाइम ट्रेवल कर रहा था, एयर स्पीड क्या थी, या फिर फ्लाइट का स्पीड क्या था, या पायलट ऑटो पायलट मोड में था प्लेन, इस तरह की जो डेटाज होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करता है FDR। तो ओवरऑल आप समझिए कि जो ब्लैक बॉक्सेज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमने समझा CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सेकंड होता है FDR जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। ये दोनों मिलकर हम बेसिकली इन्हें हम ब्लैक बॉक्सेज कहते हैं। अब जरा अगर हम बात करें कि जो ब्लैक बॉक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। बेसिकली इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो उसके बाद भी इनमें डेटा को सेव रखा जा सके। जनरली अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होते हैं लाइक टाइटेनियम हो गया, स्टील वगैरह हो गए, उससे इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि किसी भी कंडीशन में, जस्ट लाइक अगर बात करते हैं, जैसे इन्हें कहा जाता है कि ये पूरी तरह से हीट रेजिस्टेंट होते हैं और वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। मीन्स अगर प्लेन पूरी तरह से बर्न भी हो जाता है या फिर वाटर में क्रैश हो जाता है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर डेटा सेव रहेंगे। तो होगा क्या कि दोनों कंडीशन में डेटा सेव रहेगा। देखिए, अंडर वाटर की तो बात इसकी कहा जाता है कि जब अंडर वाटर अगर कोई प्लेन क्रैश होता है तो वहाँ पर इन्हें साउंड करना बहुत ही आसान होता है। क्या होता है कि इसमें एक बीकन लगा होता है जो टाइम टू टाइम 30 डेज तक कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड सिग्नल को रेज करता रहता है, जिसके कारण इसे फाउंड करना और भी आसान हो जाता है। मीन्स अगर वाटर में है तब भी इसे फाउंड किया जा सकता है और अगर लैंड पर होता है क्रैश, दोनों ही कंडीशन में इसे फाउंड किया जा सकता है। अगर बात करें कि इसे इन्वेंट किसने किया था तो इसे इन्वेंट करने का क्रेडिट जाता है एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविड वॉरेन। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, कभी कभी अगर MCQ बनते हैं तो हम आंसर करने की कंडीशन में होंगे। और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ऐसा नेशन था, ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ऐसा नेशन था जिसने जितने भी कमर्शियल फ्लाइट वगैरह थी उनमें ब्लैक बॉक्स को मैंडेटरी कर दिया था।
उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे सभी नेशन ने इसे मैंडेटरी कर दिया था। एक्चुअली 1950s के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा प्लेन क्रैशेज वगैरह हो गए थे, उसके कारण वहाँ पर इसका इन्वेंट भी हुआ और इसके बाद इसे मैंडेटरी भी कर दिया गया। तो अब बात आती है कि वाई आर दे इम्पॉर्टेंट इन ए प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन। देखिए, सिंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या जो CVR होता है, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, उन सारी बातों को रिकॉर्ड करता है। इससे बेसिकली ये पता लगाया जाता है कि जो पायलट था कहीं उसकी गलती तो नहीं है, मीन्स जो पायलट किस कंडीशन में था, उसने ATR से हेल्प लेने की कोशिश की या नहीं की, या फिर जो भी बातें होती हैं रेगुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली बातें होती हैं, रिकॉर्ड होती रहती हैं, तो यहाँ पर पायलट की जो कमी होती है उसे फाउंड किया जाता है। और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है FDR, उससे तो ये पता चल पाता है कि एक्चुअल में किस कंडीशन में प्लेन था, मीन्स सही एल्टीट्यूड पे वो जा रहा था नहीं जा रहा था, जितना उसकी स्पीड होनी चाहिए उतनी स्पीड थी या नहीं, या फिर पायलट ने उसे ऑटो पायलट मोड में तो नहीं रखा था। इन तरह की बातों को FDR में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ कि प्लेन क्रैश का जो एक्चुअल कॉज होगा वो पता लग पाता है इसी ब्लैक बॉक्स से, या तो CVR से पता चलेगा या फिर FDR से पता चलेगा। दोनों ही कंडीशन में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में। बेसिकली होता क्या है, जब एक बार ये फाउंड हो जाते हैं तो जो इनके डेटा है उन्हें रिट्रीट करने में 10 to 15 डेज लगता है, और उसके बाद ऑफिशियली 1 मंथ के बाद क्या हुआ था एक्चुअली वो सारी बातें जो एविएशन डिपार्टमेंट होती है वो सबके सामने रख देती है। तो ओवरऑल आप आसानी से समझ सकते हैं कि ब्लैक बॉक्सेज होते क्या हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन में। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।